रिपीट हो रही हैं। बेटा सबसे पहली बात तो ये है कि आप इसको अगर देखें ना, तो जो पहला चैप्टर है ना बेटा, वो जस्ट डेफिनेशंस हैं, और इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि क्या है। अकाउंटिंग इन बिजनेस ठीक हो गया बेटे। इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग पहली डेफिनेशन की बात होगी। बेटे यहाँ नहीं लिखी हुई, मैं बोल देता हूँ, लिख लेना। अकाउंटिंग वो आर्ट होता है जिसके लिए लिखी हुई है। Accounting is a process of recording, classifying, summarizing and interpreting the business transaction which can be measured in term of money। ठीक है बेटा, इसकी डेफिनेशन है। ये क्यों इम्पोर्टेंट होती है बेटे रबिया अकाउंटिंग? सर ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इसके ज़रिए हम क्या करते हैं, रिपोर्ट्स, डिफरेंट डेटा को रिकॉर्ड करते हैं, डेटा को रिकॉर्ड करते हैं और डिफरेंट रिपोर्ट्स जनरेट करते हैं। क्या जनरेट करते हैं? डिफरेंट रिपोर्ट्स। रिपोर्ट। किसके बारे में? कंपनी की परफॉर्मेंस के बारे में, कि कंपनी ने प्रॉफिट कमाया है या लॉस कमाया है। ठीक है बेटा, बस। अच्छा, इसको कौन लोग इस्तेमाल करते हैं? सर एक्सटर्नल यूज़र, जिन लोगों ने कंपनी में शेयर लेने होते हैं, उधार देना होता है, या जिन्होंने कंपनी को माल देना होता है, वो इसके एक्सटर्नल यूज़र्स हैं। बेटा इंटरनल यूज़र्स कौन से होते हैं? जो एम्प्लॉयज़ होते हैं या कंपनी के मालिक होते हैं। मालिक ये देखता है कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस, और एम्प्लॉय ये देखते हैं कि कंपनी अगर प्रॉफिट में है तो हमें क्या पे करेगी, ज़्यादा इंक्रीमेंट देगी। ठीक है बेटा, अब ये फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है बच्चे, ये देखो, ये गैप क्या चीज़ है? गैप होता है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड एज डिस्क्राइब द गैप। यानी बेटा ये एक बोर्ड है जो दुनिया में, आई थिंक सो ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, जिन्होंने क्या बनाए हैं, गैप बनाए हैं। गैप क्या है? जनरल एक्सेप्टेड रूल्स, जनरल एक्सेप्टेड अकाउंट। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। बच्चे बिजनेस एंटिटी क्या होती है रबिया? सर कोई भी जो बिजनेस होता है ना, कोई भी जो बिजनेस रन जो कर रहे होते हैं उसको बिजनेस एंटिटी कहते हैं। यानी हर वो इदारा जो अपने मालिक से इंडिपेंडेंट है ना, उसको हम क्या कहते हैं? बिजनेस एंटिटी। सर मसलन नेस्ले, मसलन बेटा नेस्ले के अलावा वो देख लो, डॉलेंस। तो ये एक कंपनी है जो अपने मालिक से अलग है। ठीक है बेटा। रबिया गोइंग कंसर्न क्या होता है? सर जो कंपनी हम बनाते हैं वो इन्फिनिट पीरियड के लिए होती है। यानी बेटा उसका टाइम महदूद नहीं होता कि ये कंपनी 3 साल के लिए बनाई है, वो इनडेफिनेट पीरियड के लिए बनाई जाती है। इसको कहते हैं गोइंग कंसर्न, हमेशा चलती रहेगी। ठीक है, तो हम इस कॉन्सेप्ट से कोई भी कंपनी बनाते हैं कि वो हमेशा चलती रहेगी। बेटा मनी मेजरमेंट, हर वो चीज़ हम अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हैं जिसको कैश की सूरत में मेजर कर सकें। कॉस्ट प्रिंसिपल, हम अकाउंटिंग के अंदर जब भी कोई नया एसेट खरीदते हैं तो जितने का खरीदते हैं उसी कीमत पे उसको लिखा जाता है। इसको कहते हैं कॉस्ट प्रिंसिपल। अकाउंटिंग पीरियड, नॉर्मली 1 साल का बेटा पीरियड फिक्स किया जाता है ताकि हमें पता लगे कि हमने इस साल कितनी इनकम कमाई है, और बैलेंस शीट, और हमारे पास कितने, लास्ट में हमारे पास कितने एसेट्स मौजूद हैं, कितने एसेट्स। बैलेंस शीट हमें बताती है कि कितने एसेट्स, क्या पोजीशन है आपकी, क्या फाइनेंस, आपके पास क्या कुछ मौजूद है। मैचिंग कॉन्सेप्ट, बेटा उस साल के खर्चों को उस साल की इनकम में से जब हम माइनस करेंगे तो उसको कहते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट। उसको क्या कहते हैं? मैचिंग कॉन्सेप्ट। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, बेटे द रेवेन्यू रिकग्नाइज इन टाइम एंड गुड्स आर सोल्ड। अब समझ आ गई है? जब चीज़ें सेल होंगी तभी आपने उसको रिकग्नाइज करना है, इसको कहते हैं रियलाइजेशन। बेटा कंजर्वेटिज्म नहीं करना आपने, फुल डिस्क्लोजर, कंसिस्टेंसी। ये क्या होता है? आपने हमेशा अकाउंटिंग मेथड जो पिछले साल इस्तेमाल किए हैं वही सेम मेथड नेक्स्ट ईयर भी इस्तेमाल करने हैं, ताकि वो कंसिस्टेंट रहें रबिया, वो चेंज ना हो। बच्चे मटीरियलिटी, आपने उन चीज़ों को रिकॉर्ड करना है जो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। रबिया ये क्या है बेटा?
रब्या पुत्र, एक फैक्ट्री है जिसके अंदर अंडे होते हैं। तो अंडे, उनके पास से ना 10 अंडे टूट गए, ठीक है। और एक घर है, एक आम घर है आपका, उसके अंदर 10 अंडे टूट गए। आपको ज्यादा तकलीफ होगी या फैक्ट्री को? सर फैक्ट्री को तो कोई 10 अंडों की तकलीफ नहीं है, मुझे तो होगी। तो बेटे जिसको वो इन्फ्लुएंस करेगा ना, आपको वो 10 अंडे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं ना, आपके माइंड को डिस्टर्ब कर रहे हैं, और अल्लाह जी मेरा तो इतना नुकसान हो गया। तो ये इन्फ्लुएंस करना है आपको, तंग करना, आपको समझ आना, आपका दिल धड़कना, ये है इन्फ्लुएंस करना। तो बेटे वो अंडे जो आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं उनको रिकॉर्ड करेंगे, और अगर एक चीज किसी चीज को इन्फ्लुएंस नहीं कर रही तो उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। बेटे डुअल कॉन्सेप्ट रबिया क्या है? सर आपने कहा था हर डेबिट का क्रेडिट होता है और हर क्रेडिट का डेबिट होता है, इसको कहते हैं डुअल कॉन्सेप्ट। इसको क्या कहते हैं? डुअल कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस क्रेडिटर्स। बेटा लाइबिलिटी लिख लेना, क्रेडिटर्स की बजाय क्या लिख लेना? लाइबिलिटी लिख लेना। एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। बेटे कल से हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स और ये स्टार्ट करेंगे, और साथ ही हम इसके रूल्स शुरू करेंगे, और कोशिश करेंगे कि कल फर्स्ट चैप्टर को हम वाइंड अप कर देंगे। ठीक है बच्चे, खुश रहो, कल मिलते हैं। वीडियो भेज रहा हूँ, लाजमी याद करना, सुनूंगा कल।